हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 27 नवंबर की और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरे 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का 12वां दिन। और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और देसी ब्रेकफास्ट। तो चलिए आप सबसे भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिहार और यूपी तरफ इस रेसिपी को दाल फरा भी बोला जाता है। आपके तरफ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ मैं रात भर के भिगोए हुए चने दाल को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर ली हूँ और मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ग्राइंड करते समय ये बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि इसमें पानी एकदम ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा ना तो भरने में बहुत, जब इसकी स्टफिंग होगी तो बहुत परेशानी होती है। तो देखिए, यहाँ मैं सारे ही दाल को पानी से निकाल कर छान कर अच्छे से मिक्सी जार में डाल दी हूँ। और उसके बाद उसमें डालना है कुछ लहसुन की कलियां, कुछ अदरक के टुकड़े और स्वाद के अनुसार हरा मिर्च, जितना आप तीखा खाते हैं। और उसके बाद स्पाइसेस में इसमें पड़ेगा हल्दी पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर। और बस मिक्सी के जार को बंद करना है और उसके बाद इसे ग्राइंड करना है ऐसे ही बिना पानी के। 1-2 बार बीच बीच में चला दीजिएगा ना, मतलब ऊपर नीचे अगर कर दीजिएगा दाल को ना, तो अच्छे से इवनली अच्छे से ग्राइंड हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर 1-2 दाल छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दाल पक जाती है तो खाने में बुरी नहीं लगती है, अच्छी ही लगती है अगर 1-2 दाल छूट गई तो। हालांकि मेरी ऐसी नहीं कंडीशन हुई थी, मैं पूरा बारीक पीस ली थी बहुत अच्छे से। बार बार चलाते हुए इसे मैं बारीक तैयार कर दी हूँ, मतलब पीस दी हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे एक अलग बर्तन में। और रेसिपी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सबसे बता दे रही हूँ कि मेरा मॉर्निंग से लेके अब तक का क्या क्या रूटीन हुआ है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। नवंबर वेट लॉस चैलेंज के आखिरी के 15 दिन में मेरा 16:8 फास्टिंग चैलेंज चल रहा है। इससे पहले के 15 दिन, मतलब 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक मैं 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी और इसमें मैं 1.5 kg वेट लॉस की थी। और अभी मैं 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। और इसमें मेरा विंडो है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का। अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही मैं 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेती हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद अपना वर्कआउट करती हूँ और उसके बाद लेती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। और आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ टर्मरिक और जिंजर की टी। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत करती हूँ सुबह 10 बजे से। और आज मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत में 1 बनाना और 2 खजूर बालकनी में धूप खाते हुए ली थी। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ दाल के फरे। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। दाल मेरा अच्छे से ग्राइंड हो चुका था, अब इसके आटे लगाने की बारी है। तो चावल का आटा है ये, मैं आप लोग को पैकेट दिखा दी थी कि ये चावल का आटा है, आधा किलो का पैकेट था वो। तो थोड़ा सा मैं आटा बचा दी थी क्योंकि बाद में सूखे आटे का काम आता है, इसीलिए तो थोड़ा सा आटा बचा दी। और बाकी के आटे को मैं ले ली हूँ और इसमें हल्का सा नमक डाली हूँ, स्वाद के अनुसार। नमक दाल में भी पड़ेगा, अभी दाल में डाला नहीं है। आप लोग को याद होगा मैं ग्राइंड करते समय दाल में नमक नहीं डाली हूँ। क्यों नहीं डाली हूँ वो मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ अभी मैं बता दे रही हूँ कि दाल में नमक नहीं है, लेकिन दाल में नमक डालना है। तो इसलिए आटा में अंदाज से नमक डालना है कि ताकि नमक ज्यादा ना पड़े। और इसके बाद गुनगुने पानी के साथ मैं हाथ में डाल के पानी इसलिए दिखा दी ना कि आप लोग को समझ में आए कि पानी हाथ को बर्दाश्त हो, उतना गुनगुना, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी के साथ चावल के आटे का एक सॉफ्ट डो तैयार करके मैं ढक के रख दी हूँ। और अब चलिए दाल के बाकी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो दाल में मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, साथ में मैं डालूंगी नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल। नमक एकदम आखिरी में डालिएगा जब सभी चीजों की प्रिपरेशन हो जाएगी, बस बनाना है, बस स्टफिंग करना है, उस टाइम पे नमक डालिएगा। क्योंकि दाल ऑलरेडी रात भर के भिगोए हुए रहते हैं तो थोड़े से गीले पिसते ही हैं, बिना पानी के भी पीसेंगे ना तो थोड़े से गीले लगेंगे ही। और उसके बाद नमक भी अगर उसी समय डाल दीजिएगा ना तो नमक से ऑलरेडी बहुत पानी छूटता है, तो फिर और भी ज्यादा गीला हो जाएगा, तो स्टफिंग करते समय बहुत परेशानी होती है। इसलिए नमक तब डालिएगा जब एकदम सब कुछ रेडी हो जाए, अब बस इसकी स्टफिंग करनी है उस समय। तो नमक डाल दी और उसमें डाली हूँ साथ में 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से ना ये जो दाल है वो फरे में से चिपकेंगे नहीं, मीन्स जब दाल की स्टफिंग होगी ना तो ये चावल के आटे में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए सभी चीजों की प्रिपरेशन हो गई है, दाल भी रेडी हो गया है, आटा का डो भी लग चुका है। अब आती है इसकी स्टफिंग करने की बारी। तो चावल का आटा जो मैं पैकेट में बचाई थी उसे ही एक प्लेट में निकाल ली हूँ, ताकि जो उसकी लोई है, आटे की जो मैं डो बनाई हूँ उसकी लोई है, उसे फैलाने में थोड़ी हेल्प मिल सके। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इसे फैलाना है। लोई आप ना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं एक रोटी के आकार की लोई निकाली हूँ, जैसे एक रोटी बनता है ना उतने साइज की। और बस देखिए हल्के हल्के हाथों
हाथों से चलाते हुए, बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथों से ही काम चल जाता है। और बस इसी में फैलाकर दाल की स्टफिंग को डालना है और इसे बस मुंह को ढक देना और सभी चीजों को ना बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल प्रेस नहीं करना है। तो यहाँ मेरा एक फरा रेडी हो गया है। एक मैं और आप लोग को बना के दिखा देती हूँ ताकि आप सबको आइडिया मिल सके। ऐसे तो ये बहुत यूनिक रेसिपी नहीं है, सभी लोगों के यहाँ बनता होगा, खास करके जो यूपी बिहार वाले हैं उनके यहाँ तो बनता होगा और सर्दियों में ये बनाई जाती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन जिनके यहाँ नहीं बनती है, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं एक और बना के दिखा दे रही हूँ कि देखिए हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करना है और उसके बाद उसमें दाल के स्टफिंग भरना है और उसके बाद इसे मुंह को इसके बंद कर देना है। ये एक ऐसी रेसिपी है ना जिसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं, क्योंकि ना इसमें तेल ज्यादा है, ना मसाले ज्यादा हैं और ये टेस्टी इतनी लगती है ना कि आपको फिर किसी भी चटपटी चीजों की खाने की क्रेविंग नहीं होगी। तो यहाँ मेरे 2 फरे रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के फरे भी रेडी करूंगी, मतलब स्टफिंग करूंगी और इसे मैं स्टीम करूंगी अपने इडली के बर्तन में। जैसा कि मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ कि मेरे पास स्टीम करने का कुछ अलग से बर्तन नहीं है। ढोकला भी मैं इसी में स्टीम करती हूँ या फिर इस तरह के फरे हो या मोमोज हो, मतलब कोई भी चीजें मुझे अगर स्टीम करनी होती है ना तो मुझे इडली के बर्तन में ही बनाना पड़ता है। अब क्या करें, जब नहीं है स्टीमर तो जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ही। तो एनीवे, तो देखिए यहाँ मैं फटाफट से बाकी के जो फरे हैं वो भर रही हूँ और जब मेरे 8 से 10 फरे रेडी हो गए तो मैं इडली के बर्तन में पानी डाल दी हूँ। उतना ही पानी डालना है जितना आप जब इडली स्टीम करते हैं ना तो जितना पानी होता है बस उतना ही पानी डालना है और इसे गैस को फिर मैं ऑन कर दूंगी ताकि ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए। पानी गर्म ही करना है, बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। और उसके बाद जो इसकी प्लेट है, इडली वाली जो प्लेट होती है ना, उसमें मैं थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दूंगी अच्छे से ताकि जो चावल का आटा है ना उस प्लेट में चिपके नहीं। वैसे तो ये दाल फरे की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बस इसमें थोड़ा समय ही ज्यादा लगता है क्योंकि इसके स्टफिंग करनी होती है, इसे स्टीम करना होता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा होने की वजह से ना इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अदरवाइज रेसिपी बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। और मैं अगर अपने समय की बात करूं तो इतनी लेट हो गई थी इसकी प्रिपरेशन में कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं 11 बजे अपनी ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ और अगर मैं बोलूं कि मुझे भूख नहीं लगी थी तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जोरों से भूख लगी थी। क्योंकि मैं ना रात में केवल टर्मरिक मिल्क ली थी डिनर के टाइम पे, तो इसलिए भूख बहुत तेज से लगी थी। लेकिन अब क्या करूं, प्रोसेस ही है। उसके बाद फिर मेरी बेटी भी घर पे थी तो मैं अपनी बेटी को भी दी, मेरी हाउस हेल्पर भी इस टाइम पे काम कर रही थी तो उसे भी मैं दी। मतलब सब कुछ करने के बाद मैं अपना जब ब्रेकफास्ट लेके बैठी ना तो 11 बज चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, कहा जाता है ना मन पसंद चीजों को खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और ये जो रेसिपी है ना, ये जो फरे है ना, ये मेरी बहुत ही ज्यादा मन पसंद रेसिपी में से एक है। मतलब मुझे मुझे ना इस तरह के देसी खाने बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे ऑप्शन देना कि आप स्टीम किए हुए फरे खाएंगी या स्टीम किए हुए मोमोज, तो मैं ना फरे को ही चुनूंगी। मतलब मुझे ना इस तरह के देसी चीजें, घर की बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि मैं मोमो खाती नहीं हूँ, मैं खाती हूँ लेकिन बहुत रेयर, मतलब इतनी रेयर ना, जैसे कि मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो जैसे बच्चों ने ऑर्डर किया तो मैं उसमें से एक खा ली, स्पेशल अपने लिए मैं मोमोज नहीं मंगवाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं दोनों प्लेट में तेल ग्रीस करके अच्छे से डाल दी हूँ फरे को अपने एक एक करके और बस ऊपर से ढक्कन लगाऊंगी और 15 मिनट लगेंगे इसे पकने में। 15 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। जितनी मेरी दाल की स्टफिंग थी ना उससे टोटल 16 फरे बने थे। थोड़ा सा आटा मेरा बच गया था तो मैं उसे रख दी हूँ, ढक के फ्रिज में रख दूंगी। कभी इसकी रोटी बनानी होगी, चावल की आटे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है, तो इसलिए मैं उसे रख दी हूँ। और 16 पीसेस मेरे बने थे तो फर्स्ट लॉट में मैं 10 पीस डाली हूँ, 10 से 11 पीस, और बाकी के जो 5-6 पीस थे ना वो सेकेंड लॉट में डलेगा, क्योंकि बर्तन में जगह ही नहीं है तो जितना जगह होगा उतना ही बन पाएगा। तो देखिए यहाँ मेरे फर्स्ट लॉट के फरे जब तक स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं बाकी के जो फरे बचे हैं, मतलब स्टफिंग जो बची है उसकी भी फरे रेडी करके यहाँ रख रही हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था, नाम उनका मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ उनकी कमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। उनका कमेंट था कि आप चाय और चावल लेती हैं कि नहीं, मतलब अपनी वेट लॉस जर्नी में आप चाय पीती हैं कि नहीं और चावल खाती है कि नहीं। तो उनको तो मैं आंसर कर दी थी, लेकिन हाँ जो लोग नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डियर, मैं कोई भी चीज को छोड़ी नहीं हूँ। अनहेल्दी चीजों की बात करूं तो उसको छोड़ के, मतलब मैदा, चीनी, ये सब चीजों को अवॉइड की हूँ। लेकिन जो डेली हम खाकर बड़े हुए हैं उन चीजों के, जैसे चावल हो, रोटी हो, घर की बनी सब्जियां हो, जिस तरह के जो मैं फरे बना रही हूँ, ये सब चीजों को मैं नहीं छोड़ी हूँ वेट लॉस के लिए। और ये तो हेल्दी भी होते हैं, बस ध्यान रखना है पोर्शन का और अपने टाइमिंग का, किस टाइम में आप किस चीज को कितनी मात्रा
में खा रही हैं, बस उतना ध्यान रखना है। और जहाँ तक चाय की बात करूँ तो चाय हम हाउसवाइफ से छूट जाए ये तो नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता है। जो लोग छोड़ दिए होंगे वेट लॉस के नाम पर वो तारीफ के काबिल होंगे, लेकिन मैं तो चाय मुझे तो चाहिए। पहले मैं 2 कप चाय पीती थी, लेकिन अभी मैं 1 ही कप पीती हूँ, मतलब अपने ब्रेकफास्ट के 40 से 45 मिनट बाद। लेकिन हाँ, मैं पूरे फुल कप बड़े कप में चाय पीती हूँ। आप भी चाय पी सकते हैं, 2 कप चाय पी सकते हैं, जो लोग भी चाय पीने की इच्छा रखते हैं। लेकिन बस वही है कि आप 2 बार अगर पी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हाफ हाफ कर लीजिए, और अगर आप सिर्फ 1 बार मेरी तरह पी रहे हैं तो 1 फुल कप चाय चलेगी। तो देखिए यहाँ बातों बातों में मेरी फर्स्ट लॉट के जो फरे हैं ना वो बहुत अच्छे से स्टीम हो गई थी। मैं उसे निकाल के और डाइनिंग टेबल पे जाके रख दी हूँ थोड़े से ठंडे होने के लिए, क्योंकि टाइमिंग उतना है ही नहीं कि मैं उसके वेट करूँ और ठंडा होने के लिए, इसलिए मैं फैन ओपन करके डाइनिंग टेबल पे जाके रख दी थी। और जो सेकंड लॉट में 5-6 पीस बचा था उसे मैं फिर से बैठा दी हूँ, और यहाँ पे मैं जो फरे स्टीम हो गए हैं उसके तड़के लगाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं कढ़ाई में डाली थी तेल, साथ में डाली हूँ काला वाला सरसों, 1 सूखा मिर्चा और करी पत्ता। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट पे ही ना वे मेरे फरे इतने ठंडे हो गए थे कि मैं इसे पीसेस में काट सकूं, तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट दी हूँ। एक भी फरे मेरे टूटे या बिगड़े हुए नहीं थे, बस थोड़े से ना नीचे वाले जो लॉट है ना उसमें थोड़े से चिपटे हो गए थे, क्योंकि मैं सेकंड वाला जब प्लेट रखी, मतलब ऊपर से एक प्लेट रखी तो नीचे वाला दब गया था, बस वही हुआ था। लेकिन उसकी वजह से टूटा नहीं था, तो वही मैं आप लोगों को हाथ से दिखा रही थी कि मेरे एक भी फरे टूटे नहीं थे, थोड़े से नीचे वाले लॉट चिपटे हो गए थे। एनीवे, तो देखिए यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सारे फरों को तड़के में और अच्छे से मिलाऊंगी। और बस ऊपर से ना मैं थोड़े से चाट मसाला टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालती हूँ, थोड़ा सा इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। और बस ये एकदम रेडी हो गए खाने के लिए। कई लोग ना इसे तलते हैं, आप चाहे तो तल भी सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है तलने में। लेकिन हाँ, हेल्थ की दृष्टि से और वेट लॉस की दृष्टि से मुझे नहीं लगता है कि तलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, इस पे कोई कमी नहीं लगती है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि कुछ अधूरा अधूरा सा, वैसा नहीं लगेगा, तो तलने की कोई नीड ही नहीं होती है। एनीवे, तो देखिए यहाँ मैं अपने चाट मसाला जो बताई थी ना, चाट मसाला मैं ऊपर से डालती हूँ थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो मैं वही चाट मसाला यहाँ ऊपर से डाल दी और बस हल्के हल्के हाथों से उलट पलट के अच्छे से चलाना है। मतलब जितने भी मैं डाली हूँ ना, करी पत्ता, काला सरसों, सूखा मिर्चा, उन सभी को अच्छे से मिलाते हुए कोट करना है, थोड़ा सा लाल करना है, ज्यादा नहीं। और बस ये रेडी हो गया खाने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं इसे दे आती हूँ अपनी बेटी को, जो कि डाइनिंग टेबल पर ही बैठ के पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसका आधा ध्यान यहाँ पे है। एक तो उसकी फेवरेट चीज बन रही है, दूसरी लेट इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब उसको भी बहुत भूख लग गया था। सुबह उठ जाती है वो पढ़ने के लिए, कल से ही उसके प्री बोर्ड स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं दे दी थी अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट, और ये है मेरे ब्रेकफास्ट की थाली। मैं आप लोग को टाइम दिखा दी, 11 बज चुके थे और इतनी तेज से मुझे भूख लगी थी ना कि मैं क्या बताऊं। एक्चुअली में ना ये मुझे कई दिनों से खाने का बहुत मन था, लेकिन वही समय बहुत लग जाती है, और सुबह में ना विंटर के टाइम पे समय का पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं रोज 2-3 दिन से टाले जा रही थी। लेकिन आज मैं फाइनली इसे प्रिपेयर कर दी। मैं माइक को फ़ोन से अटैच करना भूल गई, और अब मुझे पेशेंस भी नहीं है कि मैं फिर से उठूँ, फिर से जाऊँ और माइक को इसमें अटैच करूँ। तो बिना माइक के ही बोल देती हूँ मैं। पता नहीं आप लोगों को कितना सुनाई दे रहा होगा, अभी कोई आवाज़ नहीं आई है आसपास, तो मैं लाउड बोल दे रही हूँ। इतना टेस्टी बना है, मतलब सर्दियों में और क्या चाहिए। एकदम गर्मा गर्म और साथ में हेल्दी भी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम इतना अच्छा, और मुझे पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है, तो उसे मैं देती हूँ और इसे खाती हूँ। और देखूंगी तो मैं 1-2 पीस और ले लूँगी, मतलब 1-2 पीस, मतलब वो बड़ा वाला पीस का बात नहीं कर रही हूँ, ये छोटी वाली जो पीस है ना वो 2 या 3 और ले लूँगी, क्योंकि अभी जिस टाइम पे मैं नाश्ता कर रही हूँ 11-10 हो रहा है, और इसे खाते रहूँ, खाते खाते कम से कम 30 मिनट तो लगेगा ही। धीरे धीरे खाऊंगी, आराम से खाऊंगी, टीवी देखते हुए खाऊंगी। अभी टीवी ओपन नहीं की हूँ, आप लोग से बात करने के बाद टीवी भी ओपन हो जाएगा। तो क्या है ना कि टाइम लगेगा खाने में, तो अब ये मेरा लंच ही हो गया। अब फिर लंच में फिर एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटी को देखूंगी, अगर कुछ हल्का वो बोलेगी तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसको खाने के बाद प्यास बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो बस इसके बाद अब डिनर ही लूँगी, वही 6 बजे के पहले तक मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत मतलब पेट फुल कर देता है तुरंत। चावल है ना, चावल और दाल है, तो दिन भर प्यास लगते रहेगा। तो इसलिए तो जो भी खाऊंगी या जो भी नहीं खाऊंगी वो सारी चीज़ आप लोग से शेयर करूंगी। पूरे दिन के ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब ये खा लेती हूँ कि इसके खाने का मजा ना गर्मा गर्म ही है, क्योंकि गर्म रहेगा तो टेस्टी भी लगता है, और विंटर है तो थोड़ा सा गर्म अच्छा भी लगता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और आप लोग से मिलती हूँ फिर अपने टी टाइम में, मतलब इसको खाने के 1 घंटे के बाद मैं अपना चाय लूँगी और उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी। ओके।
तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी दाल फरे की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहले कभी नहीं ट्राई किए हैं तो प्लीज एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है सच में। और यहाँ पे मेरी हो गई थी इंडियन टी के समय, तो चाय मेरा बन गया था और जब उबल गया था अच्छे से, जब छानने की बारी आती है तो मैं इसमें डालती हूँ जागरी का पाउडर। उसके बाद फिर एक बॉईल आता है, गैस बंद कर देती हूँ और छान के बस पीना है। तो चलिए अब अपनी सुकून वाली प्याली को सुकून से बैठकर एंजॉय करते हैं और आप लोग को समय दिखा देती हूँ। और अभी ना 1:30 बजने वाले हैं और अब लंच क्या ही करना। और सच पूछे ना तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी भूख नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया है। और चूंकि ब्रेकफास्ट करने में बहुत लेट हो गया था, जैसा कि बताई कि उससे बहुत प्यास लगती है, चावल के फरे खाने से ना प्यास बहुत लगती है। तो मेरी बेटी भी बोल रही थी मामा मैं लंच में कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो इसीलिए आज हम दोनों ने, मतलब दोनों माँ बेटी ने अपना लंच स्किप किया है। सच पूछे ना तो मुझे ये फ्रूट्स भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं सोची कि नहीं खा लेती हूँ, वरना फिर शाम होते होते बहुत जोर से भूख लग जाएगी और शाम में ना मैं बहुत हैवी डिनर नहीं करना चाहती हूँ। तो वहां पे मैं ली थी एप्पल, अपनी बेटी को भी दी थी। और अब ये मेरी ग्रीन टी के टाइम में, और इस टाइम पे ना मुझे कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा था, मतलब कुछ स्नैकिंग करने का मन कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा गुड़ बादाम रखा हुआ था, आप लोग से क्या बोलते हैं, हम लोग इसको गुड़ बादाम बोलते हैं, कई लोग चिक्की भी बोलते हैं, तो वो मैं खा ली थी अपनी ग्रीन टी के साथ। और अब ये मेरा डिनर का टाइम है, मतलब 6 बजने वाले हैं और मैं यहाँ भर के 1 प्लेट पपीता खा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे और कुछ नहीं खाऊंगी। हालांकि मैं अपनी बेटी के लिए सैंडविच की तैयारी की हूँ, उसे सैंडविच खाने का मन हो गया था, बोलती मम्मा सैंडविच ही बना दो, तो इसीलिए मैं उसके लिए सैंडविच बनाऊंगी रात में। लेकिन हाँ, अपने लिए मैं ये पपीता खाऊंगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं बहुत हैवी खा चुकी हूँ दिन में, अब रात में भी हैवी खाऊंगी। और सच पूछे ना, सैंडविच बनाने की प्रोसेस होती है तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा और मैं 6 बजे के पहले तक खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम ये बंधा हुआ है कि 6 बजे के पहले खाना है, लेकिन हाँ, जब कोई चीज को आप फॉलो करते हैं ना तो बहुत ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ अगर आप कुछ टाइम तक फॉलो कीजिएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। और यहाँ पे मैं अपना वॉक कंप्लीट कर ली हूँ इस टाइम पे, और मैं कर रही हूँ अपने नाइट ड्रिंक की तैयारी। एक्चुअली मेरा ये जो पाउडर था ना नाइट ड्रिंक वाला, जो मैं रोज रात को लेती हूँ सोने के पहले, वो खत्म हो चुका था। तो मैं सोची कि चलो इसी बना दूं और आप लोग को उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो यहाँ मैं गैस पर पैन रख दी हूँ गर्म होने के लिए। जब वो गर्म हो गया तो मैं उसमें डाली हूँ सौंफ, साथ में डाली हूँ अजवाइन और थोड़ा सा मेथी दाना। मैं जो स्पून दिखाई थी ना उसी स्पून से 2 स्पून केवल मेथी दाना था, और अजवाइन और सौंफ दोनों की क्वांटिटी बराबर ही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मैं आप लोग को कटोरी में डाल के इसलिए दिखा दी ताकि आप लोग को अंदाज हो जाए। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हल्के हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए भूनना है, और बस इतना भूनना है ना कि उसमें से सोनी सोनी सी खुशबू आने लगे, बस उतना ही भूनना है, बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। तो देखिए यहाँ मेरा अच्छे से भून गया था और ठंडा भी हो गया था। अब मैं इसे कर रही हूँ ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर तैयार करना है, और बस इसे एक एयर टाइट डब्बे पे भर के रख देना है, या फिर जैसे मैं स्टील के बर्तन में रख रही हूँ ना उस तरह से भी आप करके रख सकते हैं। और इस पाउडर का 1 स्पून डेली रात को मैं 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।